सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आपने थंबनेल में रीड ही किया होगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो ऐसी जो बहुत लगातार जो है वायरल हो रही हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम आपको चीज़ें अवगत कराएंगे। जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ है बीएड वर्सेस बीटीसी, जो कल आर्डर निकल कर सामने आया है। उस वायरल आर्डर का सच क्या है, साथ ही साथ उस आर्डर से क्या स्पष्ट होता है, क्या बीएड डिग्री धारक सीधे तौर पर बाहर हो रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब से लागू हो रहा है और इस आर्डर ने क्यों जो है तहलका मचा रखा है, सब कुछ स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट, ब्रिज कोर्स मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और 69,000 शिक्षक भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है और यूपी बोर्ड सचिव के हस्ताक्षर से फर्जी नियुक्ति को लेकर के मामला सामने आया है। तो सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, आप सभी के सामने उस आर्डर की बात करेंगे जो वायरल हो रहा है। सीधे तौर पर अगर इस आर्डर के हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करें तो सबसे पहले यहाँ पर इस आर्डर में वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं जो राजस्थान उच्च न्यायालय की तरफ से आर्डर आया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर आया और उन चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ बात की गई है, वो है आपके जो है स्टेट ऑफ मणिपुर की तरफ से जो आपका कोर्ट का जजमेंट है उसके बारे में भी बात की गई है और साथ ही साथ इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। और कहीं ना कहीं जो ये एप्लीकेशन है, ये मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है मिस्टर अजिता धारा की तरफ से ये है जो है की गई थी। तो अगर इस मिसलेनियस एप्लीकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं साथियों अगर बात करें तो ये सीधे तौर पर क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट करती है, इसमें हम सब कुछ इंगित कराएंगे। हालांकि आर्डर में सारी चीज़ों की बात करें तो ये एप्लीकेशन जो है डिसमिस्ड हो चुकी है और इसका क्या प्रभावी रूप था, क्यों ये जारी की गई थी और किसके द्वारा ये आर्डर निकलकर सामने आया है। तो साथियों ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी के लिए मेंशन की गई हैं आर्डर में। और साथियों यहाँ पर बात करें तो ये रजिस्ट्री आर्डर है, कहीं ना कहीं ये कोर्ट की तरफ से स्पष्ट रूप से जो है सीधे तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर बात करें तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। आइए हम बात करते हैं इस आर्डर में जो महत्वपूर्ण चीज़ें पॉइंट आउट हुई हैं उनके बारे में। साथियों बात करें तो आज के इस रजिस्ट्री आर्डर से यह निष्कर्ष निकलता है कि जजमेंट राजस्थान के लिए 25 नवंबर 2021 से और अन्य राज्यों के लिए 11 अगस्त 2021 से लागू होगा। रिलीफ किसको कितना मिलेगा, यह सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिप्ट पावर है। इस केस में रिलीफ अन्य बातों के लिए मणिपुर वाला जो है जजमेंट लागू होगा, यानी मणिपुर का जो जजमेंट है जिसकी हमने अभी बात की है, अगर रिलीफ की बात होगी तो कहीं ना कहीं ये लागू किया जाएगा। और अगर यहाँ पर रिलीफ मिलेगी तो राजस्थान में 25 नवंबर 2021 से और अन्य राज्यों में 11 अगस्त 2023 से लागू होगा। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो रिलीफ को कोर्ट ने डिस्क्लोज नहीं किया है, इसके लिए अलग से अपील होगी। यानी जो रिलीफ की बात है कहीं ना कहीं कोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया है। जो नियुक्त हो चुके हैं उनका कुछ नहीं होगा। 11 अगस्त से पहले के जिनके विज्ञापन है वह रिलीफ के लिए कोर्ट जा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो आर्डर आया है ये स्पष्ट है कि अगर आप रिलीफ चाहते हैं 11 अगस्त से पहले कि आपके भर्ती विज्ञापन है तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि छत्तीसगढ़ को रिलीफ इसी बेस पर दी गई है कि जजमेंट 11 अगस्त से लागू है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ में जो आर्डर आया उसमें स्पष्ट हो रहा है कि जो जजमेंट है वो 11 अगस्त से लागू है। और साथियों बात करें तो पुराने केस को ओपन करके क्लेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता, यानी जो ये आपकी याचिका खारिज हुई या मिसलेनियस एप्लीकेशन खारिज की गई उसके बारे में कि पश्चिम बंगाल से पुराने वाले केस को ओपन करके क्लेरिफिकेशन लगाई गई थी जो नियम के अनुरूप नहीं है। साथ ही साथ अगली बात करें तो पश्चिम बंगाल से जो क्लेरिफिकेशन लगाई गई थी उसका रजिस्ट्री ने आर्डर अपलोड कर दिया है। बोला है कि इस पुरानी SLP के द्वारा जो है नहीं सुना जा सकेगा, ऐसा कोई नियम नहीं, अपील के माध्यम से क्लेरिफिकेशन लगाने की बात की गई है, इसीलिए ये जो है रजिस्ट्री आर्डर आया है और कहीं ना कहीं अपील की बात की गई है। तो साथियों ये जो आर्डर आपका था उसकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मणिपुर वाले आर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप सभी सामने हैं कि क्यों आधार इसको बनाया जा रहा है और क्या चीज़ें इसमें स्पष्ट की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी साथियों को अवगत करा दें, कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं आपके आर्डर के परिप्रेक्ष्य में। अब सबसे बड़ी बात यह सामने निकल कर आ रही है कि बीएड बाहर होगा कि नहीं होगा। तो सीधे तौर पर साथियों बता दें तो आर्डर आ चुका है और बीएड बाहर हो चुका है। एनसीटी ने सीधे तौर पर जो है राज्यों को पत्र भी लिख दिया है। हालांकि अगर बात करें तो अभी भी अगर बात करें तो बीएड को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि सभी साथियों को पता है कल सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। अब बात करें तो रिव्यू पिटीशन से ही आस बची है। क्या रिव्यू पिटीशन को लेकर के संशय की स्थितियां भी उत्पन्न हो रही, तो अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है।
शाम के वीडियो में हमने आपको अवगत कराया था कि रिव्यू पिटीशन की याचिका अभी भी जो है पेंडिंग दिखाई दे रही है। बात करें एससी आर्डर कब से होगा लागू, तो साथियों जो ये आर्डर वायरल हो रहा है इससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये जो आर्डर है 11 तारीख से ही लागू होगा, क्योंकि इसको लेकर के अभी कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर के स्पष्ट नहीं कर देता है तब तक ये स्पष्ट नहीं होगा आर्डर कब से लागू होगा। हालांकि 11 सितंबर से तो आर्डर उन सभी भर्तियों, यानी 11 तारीख से उन सभी भर्तियों पर तो आर्डर आपका लागू ही है जो भविष्य में होंगी, जिसको लेकर के एनसीटी ने लेटर भी लिख दिया है। अब पूर्व की भर्तियों को लेकर के स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बात करें तो बीटीसी या बीएड वाले इस आर्डर को अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि इस आर्डर का कोई वजूद नहीं। हालांकि अगर बात करें तो इस आर्डर में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बीएड डिग्री धारकों के पक्ष में दिखाई दे रही हैं जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। जैसे छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्री धारकों को मौका मिलना, और कहीं ना कहीं ये पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में जो आपकी याचिका की गई थी इसका बैकग्राउंड क्या था, इसको भी हम आपको अवगत कराएंगे। क्योंकि हमने पूर्व में आपको बताया कि राजस्थान सरकार का जो आर्डर है या राजस्थान उच्च न्यायालय का जो आर्डर है वो फैसले के खिलाफ या उस फैसले के साथ आप सभी साथियों को हम बता दें 3 महत्वपूर्ण रिट याचिकाएं थी। एक तो बिहार शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, एक उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जो 69,000 हुई है, और तीसरी आपकी पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जो याचिका थी जिसके परिप्रेक्ष्य में ये महत्वपूर्ण मिसलेनियस एप्लीकेशन डाली गई थी कि सीधे तौर पर उस याचिका में जो आपकी एनसीटी की नोटिफिकेशन रद्द करना और साथ ही साथ भर्ती विज्ञापन जो निकल कर सामने आ रहे थे उनको भी रद्द करने की बात की गई है। अब इसी से जोड़कर बताया जा रहा है कि जो ये तीनों रेट याचिकाएं समान होने के कारण 69,000 में चयनित जो बीएड डिग्री धारक हैं वो भी बाहर नहीं होंगे। लेकिन अगर अभी बात करें तो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई निर्देश देखने को नहीं मिला है। तो हम निवेदन करेंगे कृपया प्रयास जारी रखिए। और क्योंकि सभी साथियों को पता है यूपी में प्रयागराज बेंच में जो मामला गोविंद सिंह वर्सेस वाला आपका है कल सुनवाई के लिए लगा हुआ है, और कल स्पष्ट हो जाएगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ संज्ञान लिया जा रहा है और कोर्ट क्या स्पष्ट कर रहा है। हालांकि विभाग जो है अपनी तरफ से पल्ला पूरी तरीके से झाड़ चुका है। अब साथियों एक महत्वपूर्ण खबर और निकल कर सामने आ रही है कि ब्रिज कोर्स मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। बीएड को बेसिक शिक्षक की पात्रता से बाहर करने के फैसले के बाद एनआईएस ब्रिज कोर्स कर चुके बेरोजगार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बेरोजगारों ने याचिका दायर को ब्रिज कोर्स को डीएलएड के समकक्ष मानते हुए बेसिक शिक्षा में भर्ती में शामिल करने की गुजारिश की है। बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित बेरोजगार प्रांतीय संगठन के अध्यक्ष सुरेश सिंह राणा ने कहा कि बीते रोज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। राणा ने कहा कि प्राथमिक स्तर के शिक्षक की पात्रता के लिए सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को मानक स्पष्ट कर चुका है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती मामले में बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक के लिए अमान्य किया गया है। प्राथमिक शिक्षक की पात्रता पूरी होने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश पर एनआईएस ने सरकारी और निजी स्कूलों में सेवारत शिक्षकों को 18 माह का डीएलएड और उसी के समकक्ष मानते हुए 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया था। तो वही ना कहीं देख सकते हैं एनआईएस डीएलएड को लेकर के है जिसमें ब्रिज कोर्स भी कराया गया है। और बात करें तो एनआईएस डीएलएड को राज्य की बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने के मुद्दे पर दायर केस में सुप्रीम कोर्ट 26 को सुनवाई करेगा। इसकी तारीख तय हो चुकी। संपर्क करने पर बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने कहा कि बीएड पर 11 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का आदेश राजस्थान के प्रकरण से संबंधित है। राज्य में बीएड डिग्री की सेवा नियमावली को काफी पहले ही शामिल किया जा चुका है। तो साथियों देख सकते हैं बीएड को लेकर के एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ गई है। उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सेवा नियमावली में बीएड जो है शामिल हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश 11 अगस्त को जारी किया गया है। तो बहुत बड़ा अपडेट है ब्रिज कोर्स के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि एक राज्य ने स्पष्ट कर दिया है बीएड डिग्री को लेकर के। अब देखने वाली बात होगी कि यूपी की तरफ से क्या चीज़ें स्पष्ट की जाती हैं। अब बात कर लें 69,000 भर्ती भूख हड़ताल की चेतावनी। साथियों एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 नंबर से नियुक्त से वंचित अभ्यर्थियों से सुनवाई न होने के नाराजगी बढ़ रही है। इको गार्डन में 47 दिन से धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के 11 माह बाद भी संशोधित परिणाम न होने से ये अभ्यर्थी नियुक्त से वंचित हैं। मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने शनिवार को शाम कर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। अभ्यर्थियों की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं भूख हड़ताल को लेकर के भी अब प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है।
साथियों, इस खबर का एक मेन पॉइंट देख सकते हैं जो स्पष्ट रूप से निकल कर सामने आया कि बेसिक शिक्षा निदेशक ने एक बात कही है, और ये मामला आप सभी साथियों को पता है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कि 11 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है राजस्थान के प्रकरण से संबंधित है। राज्य में बीएड डिग्री को सेवा नियमावली में काफ़ी पहले ही शामिल किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं बीएड के लेकर के स्पष्ट न्यूज जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से आ रही है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जालसाजों ने यूपी बोर्ड के सचिव का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बिरमपुर निवासी राजीव रतन सिंह को जौनपुर के ही पब्लिक इंटर कॉलेज के रातकत में जो है क्लर्क के पद पर नियुक्त का पत्र थमा दिया। शनिवार को जब राजीव रतन कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे तो ठगी का खुलासा हुआ। सचिव दीप कासुंग ने इस मामले में जालसाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना प्रभावी सिविल लाइंस के पत्र भेजा। हालांकि सिविल लाइंस पुलिस ने जौनपुर का मामला बता करके केस दर्ज नहीं किया है। तो साथियों, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्या जालसाजों का नया रुख निकलकर सामने आया है कि इतनी बड़ी जो है कार्रवाई हो गई है। तो आशा करेंगे सभी साथियों को चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। बीएड वर्सेस बीटीसी वायरल आर्डर का सच भी आपको पता चल गया होगा। साथ ही साथ बीएड को लेकर के स्थिति क्या है ये भी आपको पता चल गई होगी। ब्रिज कोर्स का मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एनआईएस डीएलएड को लेकर के हमने बात की है। 26 तारीख को सुनवाई लिस्टेड है और कहीं ना कहीं उनको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट होगी। और कहीं ना कहीं 25 तारीख में महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ लगी हुई। तो प्रयागराज बेंच में आपके बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा सुनवाई के लिए लिस्टेड है और कहीं ना कहीं जल्द ही चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और साथियों, बात कर लें तो यहां पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी, सुरंगमा शुक्ला की जो अवमानना याचिका है लखनऊ बेंच में वो सुनवाई को लेकर के लिस्टेड है, जिसमें सीधे तौर पर सचिव बेसिक शिक्षा और पीएनपी सचिव को सीधे तौर पर तलब होने की बात की गई है। तो महत्वपूर्ण सुनवाइयां कल के लिए लगी हुई हैं। अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में तो कल ही चीज़ें स्पष्ट होती दिखेंगी और आशा करेंगे सभी साथी इसको लेकर के तैयारी पूर्ण करेंगे और अपनी स्थितियों से स्पष्ट होते रहेंगे। अन्य खबरों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए उन सभी साथियों से निवेदन करेंगे जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और हमारे जो अन्य साथी जो हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे वीडियोज़ को जो है सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए हम फिर से एक बार निवेदन करेंगे, कृपया वीडियो को सभी साथियों तक शेयर जरूर करें और अपनी भागीदारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से और हमारे इन प्रयासों में सम्मिलित हों। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।